जिला मुख्यालय पर गांधी चौक के पास स्थित एक शिक्षा समिति की शिकायत पर पुलिस ने रेड मारकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। निजी स्कूल की शिक्षा समिति के एमडी ने सदर थाने में मंगलवार शाम को धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज शिक्षण संस्थान के कार्यालय में पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सारे मामले की जांच कर रही है। वहीं शिक्षा समिति ने इस मामले को लेकर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को भी टर्मिनेट कर दिया है। शिक्षा समिति के एमडी अमित ठाकुर ने सदर थाने में जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वह गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक और मालिक है और पिछले 21 सालों से स्कूल को चला रही हैं। गुरुकुल स्कूल की प्रबंधन समिति ने वर्ष 2007 में रविंद्र पुरी को बतौर प्रिंसिपल इस स्कूल में नियुक्त किया था। सालों तक स्कूल प्रॉपर ढंग से चलता रहा, लेकिन 5 साल पहले रविंद्र पुरी ने अपना एक नया स्कूल चला लिया और इसमें सुरेंद्र ठाकुर को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया, लेकिन इस बारे में प्रबंधन समिति को कोई जानकारी नहीं दी गई। जब स्कूल प्रबंधन को इसके बारे में पता चला तो सुरेंद्र ठाकुर को प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने रविंद्र पुरी के कहने पर स्टूडेंट के अभिभावकों को वर्ग लाना शुरू कर दिया। जब स्कूल का रिकॉर्ड मांगा गया तो वह भी उन्हें नहीं दिया गया। स्कूल का कई तरह का कीमती सामान भी गायब है। उन्होंने शिकायत में पुलिस से मांग की है बैंक खातों में की गई गड़बड़ियों से उन्हें डराने धमकाने और जो धोखाधड़ी की गई है उन सारे मामलों की जांच की जाए। में ये जो कंप्लेंट की गई थी, ये कल मैंने शाम को कंप्लेंट की थी। एक्चुअली हमारे स्कूल में कुछ लेटर्स यहाँ से इशू किए गए पेरेंट्स के लिए कि आप हम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, और उनका टीसी काट के दूसरे स्कूल में हमने शिफ्ट करना, जो हमारा दूसरा न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल है। तो उस रिगार्ड मैंने ये कंप्लेंट फाइल की थी नीचे कि कुछ जो तत्व हैं जो इस स्कूल का माहौल ख़राब कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मिड सेशन में बच्चों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। रही बाकी बात ऐसा है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमने खुद इस चीज़ को डिसाइड किया था कि हम पीटीए मीटिंग करेंगे, उसमें पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताएंगे। उनकी चॉइस होगी कि बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना है। अगर यहाँ पे पढ़ाते तब भी ठीक है, कहीं और पढ़ाते तब भी ठीक। ना हमें कोई ऑब्जेक्शन है, ना उनको कोई ऑब्जेक्शन है। अब मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ने तो कुछ नहीं, बयान लिखे हैं हमारे पास और कुछ। आप क्यों? उसमें सर कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कुछ बाय लॉज होते हैं, कुछ सिस्टम होता है कि जैसे अब प्रोसीडिंग्स की बात की जाए कि सोसाइटीज़ की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो शायद उनको नहीं आइडिया हो उस चीज़ के बारे में। तो जो जहाँ तक उनके अपने रेगुलर रूटीन में जो काम होते हैं, शायद उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को लिया हो बेसिकली। क्योंकि किसी से कोई चीज़ लेना देना जो भी है, वो कहाँ पे वो अथॉरिटी में आते हैं, कौन नहीं आते हैं, जो भी है चीज़ें वो जो लॉज के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से वो वैसे चलेंगे। चलो उसको देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं उसको जैसे तैसे। अमित जी आता है फाइनली हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई करें और हमारा भी इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास हमने 2007 में एक एग्रीमेंट किया था पुरी जी के साथ, और उनको सारी अथॉरिटी दी थी स्कूल चलाने की, ठीक है। 2017 तक का हमारा एग्रीमेंट था। इन द मेन टाइम उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया ऊपर, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। वो भी अच्छा है, वो भी अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं है अलग है। बट अब ऐसा है कि थोड़ा 2-3 सालों से उन्होंने थोड़ी इन्वॉल्वमेंट भी कम हुई, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक अपने जो साथ में पार्टनर थे उनको बिठाया था। अब हम उनकी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब सोसाइटी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से और बेटरमेंट के हिसाब से आगे लेके चलते हैं इसको। बाकी थोड़ा सा डिस्प्यूट ये इसलिए पैदा हो गया, एक्चुअली हमने ये रखा था कि सेशन के बीच में नहीं हमें इस चीज़ को ये करेंगे, तो 31 मार्च के आसपास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि उन्होंने एकदम बोल दिया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमें इन द मेन टाइम हमें कुछ प्रोसीडिंग्स उस हिसाब से चलाने पड़ी। वहीं गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र पुरी का कहना है कि समिति के एमडी बेवजह विवाद खड़ा कर रही हैं। इस स्कूल को आज जहां खड़ा किया गया है वह उनकी और उनकी टीम की मेहनत है। उन्होंने कहा कि वीरवार को पीटीए की बैठक भी बुलाई जा रही है, जिसमें तय होगा कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में रखना चाहते हैं या उन्हें स्कूल की दूसरी ब्रांच में भेजना चाहते हैं। जो स्टाफ है वो बुलाना शुरू कर दिया, कुछ टीचर्स को ले आए, कुछ पीटीआई को वहाँ पर खड़ा कर दिया। इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू करी
और उसके चलते हमने पेरेंट्स को एक कंसेंट लिखा, एक कंसेंट लेटर पिछले कल हमने पेरेंट्स को दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हमारे साथ मतलब ऊपर वाले कैंपस में हमारे न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहता है तो आप अपनी कंसेंट दें। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो यहाँ पर अपने बच्चे को रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने बच्चे को मेरे साथ मेरे ऊपर वाले स्कूल में भेज सकते हैं। उस कंसेंट लेटर को लेकर के इनको लगा कि इन्होंने गलत किया है और इन्होंने एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस में फाइल कर ली है। उसको उस सिलसिले को लेकर के पुलिस यहाँ पर आई थी और हम दोनों के यहाँ पर भी आए थे। हमने इनको कई बार अप्रोच किया कि आप इस एग्रीमेंट को आप चाहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ आप हमारे से इसका चार्ज ले लीजिए। इन्होंने ना तो हमारे से कोई चार्ज लिया और ये कंटिन्यू 22 तक चलता रहा। जब इन्होंने हमारे को वर्बली बोला कि जी हम चार्ज लेना चाहते हैं, हम यहाँ पर, हमने इसमें सहमति दर्शाई, अपनी बताई कि हम सहमत हैं, आप चलाना चाहते हैं आप चलाइए। हमारी आपस में बैठ कर के ये भी बात हुई कि जो भी 30 नवंबर तक की लाइबिलिटीज़ रहेंगी वो मैं खुद पूरी करूँगा, उसके बाद की लाइबिलिटीज़ आप पूरी करिए। जो बच्चे और जो स्टाफ मेरे साथ चलना चाहता है वो मेरे साथ चले, जो बच्चे और स्टाफ जो है वो आपके इस स्कूल में कैंपस में रहना चाहते हैं वो इस स्कूल में रह करके अपना काम करें। बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो समय अनुसार यहाँ पर पहुँचे और यहाँ करके हम हमारी बात सुनी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2007 में जब मेरे साथ अमित ठाकुर जी ने एग्रीमेंट किया था स्कूल को रन करने का और इसका होली सोली इंचार्ज मुझे बनाया गया था और स्कूल का जो अकाउंट था जो उसका जो सिग्नेटरी होता है उसको मुझे बनाया गया था, मैं उसका अकाउंट को चला रहा था और ये एग्रीमेंट हमारा 2017 तक था। उसके बाद 2017 में जब ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो अमित ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसी कोई हमें कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करी कि आप हमें अब चार्ज दे दीजिए, स्कूल को हमें हैंडओवर कर दीजिए। ये स्कूल जो है अभी तक मैं ही खुद मैनेज कर रहा हूँ, 2007 से लेकर के आज 2022 चल रहा है तो मैं इस स्कूल को मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पार्टनर मिस्टर सुरेंद्र ठाकुर जी वहाँ पर बैठ कर के एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं और वो इस स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अभी 15 अक्टूबर के आसपास मिस्टर अमित ठाकुर जी ने हमें बसंत रिजॉर्ट में बुलाया और उन्होंने हमें बोला कि अब मैं और मेरी पत्नी इस स्कूल को मैनेज करना चाह रहे हैं, इसलिए आप इसको वेकेट करके चले जाइए, इसको आप हमें हैंडओवर करिए। मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए ये कहा कि हमें ये सेशन कंप्लीट करना चाहिए और मार्च तक इस सेशन को हमें कंप्लीट करके तब हम आपको चार्ज जो है वो दे देते हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने मिड सेशन में जब 15 अक्टूबर के बाद आसपास कोई हफ्ते के बाद इन्होंने क्या किया कि स्कूल का जो सिग्नेटरी है वो बिना नोटिस बिना बताए हमें सिग्नेटरी चेंज कर दिया है, अकाउंट को अपने अंडर ले लिया है और अब स्कूल के टीचर्स की सैलरी देना और स्कूल के बाकी खर्चों को मीट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब हम लोगों ने हमारे स्टाफ ने, पूरा जो स्टाफ है मेरे साथ जो टीचर्स हैं, हमने ये इनकी बात को रखते हुए कि ठीक है इनको हमने चार्ज देना है तो 30 नवंबर की एक डेट जारी की थी कि 30 नवंबर को हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और जो बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे साथ ऊपर वाले स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ पढ़ें और जो बच्चे यहाँ रुक करके पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी करें। वहीं सदर थाने से मौके पर जांच करने आए जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पंकज ने बताया कि पुलिस को शिक्षा समिति के एमडी की तरफ से एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्कूल पहुंचकर सारे मामले की जांच की जा रही है। दस्तावेजों की भी जांच होगी, सभी लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं, जिसके बाद ही अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 2007 में जो पार्टी थी उनकी, जिसकी ज़मीन थी और जो स्कूल के एमडी, उनके आपस में एग्रीमेंट हुआ था एक कि जो स्कूल है वो 10 वर्षों तक जो है वो एमडी चलाएंगे। उसके बाद उसमें जो एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं था ऐसा, तो जो माली मतलब जो जिसकी ज़मीन है वो चाहते हैं कि ये जो है उनको दे दिया जाए ज़मीन वगैरह, तो इसलिए उनमें एग्रीमेंट थोड़ा सा जो था वो पुलिस में पता नहीं चल रहा था कि क्या है एक्चुअली। तो हमारी तरफ से ऐसा है कि अभी ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में चले जाएँ,
जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल एक और खुला है वहाँ पे पक्कापुरी में, वहाँ तो वहाँ अब हमने बोला इनको कि पीटीए मीटिंग बुला लो एक, उसमें जो भी वहाँ उनका जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं करना चाहेगा। अगर उनको लगता है कि जो उनका बच्चा है अगर यहाँ ठीक पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पे डाले उसको, अगर ऐसा चाहते हैं कि वहाँ सेफ़ है उनका बच्चा तो वहाँ डालें। हमारी तरफ इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना ही बात हुई थी वहाँ पे कि पीटीए मीटिंग बुला लीजिए और जो भी इनका जो डिस्प्यूट है, जो इनके आपस में विवाद चला है तो वो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए, बस कोई कुछ भी नहीं है। 420 को लेकर तो कुछ नहीं। मतलब आपके क्या, देखिए ये तो हम नहीं बोल सकते खाली कर रहे, लेकिन हमारा जो थी वो यही था कि इनमें थोड़ा जो डिस्प्यूट था कि बच्चों को लेकर, तो वो जो पीटीए मीटिंग कल बुलाएंगे उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि क्या इनका आपस में जो विवाद है उसका क्या बनता है, इसमें हम नहीं कुछ कह पाएंगे। पुलिस की तरफ से तो हमने तो यही कोशिश की है कि जो इनका मैटर है उसको रिजॉल्व हो, तो उसके लिए हम तो इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य ख़राब ना हो, तो जो पीटीए मीटिंग में जो कल फाइनल उनका जो आएगा, जो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह हैं उनका जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा, वो हमारी तरफ से इसमें कुछ शिकायत करता कौन है? करता हमको देखना है जी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। आपके क्षेत्र में भारत सरकार के MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा प्रमाणित नर्सरी टीचर, नैनी, योगा ट्रेनर के दाखिले शुरू हो चुके हैं। सीट अलॉटमेंट के लिए आज ही संपर्क करें अपने NCFSE के केंद्र में 7814609930।